नमस्कार, आप देख रहे हैं जिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर को लेकर जिला पदाधिकारी ने की जिला स्तरीय बैठक। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों ने 5 किलो गांजा के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। बिस्फी के औसी पुलिस ने धेपुरा गांव में 25 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। हरलाखी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर पिपरौन कैंप के जवानों ने 4 पहिया वाहन समेत 2550 बोतल शराब किया बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। कलवाही के एनएच 105 पर जिला एमवीआई प्रभारी ने 2 ओवरलोड बालू से लदा ट्रक को किया जब्त, काटा चालान। मधेपुर में पंचायत चुनाव को लेकर 5वें दिन भी शांतिपूर्ण वातावरण में नामांकन रहा जारी। राजनगर के बिलवार मध्य विद्यालय में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी के श्री लीलाधर उच्च विद्यालय में मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्थान के तत्वावधान में 15 से 17 नवंबर को होगा मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह का आयोजन। शिरकत करेंगे प्रदेश के कई मंत्री। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर बिस्फी के पीटीओ ने सेक्टर पदाधिकारियों के साथ की बैठक। जयनगर के एकविसी कार्यालय में रवि महोत्सव सह 75वां अमृत महोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा ऑनलाइन राज्य स्तरीय कला उत्सव 25 से 30 अक्टूबर का हुआ समापन। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण को लेकर नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एनसीओआरडी की जिला स्तरीय बैठक हुई। जिला स्तरीय इस बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिसकी अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने की। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण हेतु नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर एनसीओआरडी की जिला स्तरीय बैठक जिला सभागार में संपन्न हुई। इस दौरान मधुबनी के अपर समाहर्ता अवधेश राम, मधुबनी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी सह जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधुबनी की वरीय उपसमाहर्ता आरती कुमारी, 48वीं बटालियन एसएसबी जयनगर एवं समादेष्टा, 18वीं बटालियन एसएसबी राजनगर, उत्पाद अधीक्षक, सहायक औषधि नियंत्रक तथा अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने कहा कि ये नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की पहली बैठक है। ये बैठक अब प्रत्येक 3 महीने पर आयोजित की जाएगी। इस बैठक का आयोजन मुख्य रूप से जिले के अंदर मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर रोकथाम के लिए किया गया।
इस दौरान ड्रग्स की प्रवृत्ति के संबंध में सूचना या जानकारी का आदान प्रदान करना, जिले में अवैध अफीम एवं गांजा की खेती का अनुश्रवण, पहचान और विनिष्टीकरण करना, अवैध खेती वाले क्षेत्रों में एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों एवं हानिकारक प्रभावों के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाना, ड्रग्स की पहचान के लिए उपकरणों की आवश्यकता का आकलन व इसके लिए अधियाचना समर्पित करना व अंतर्राज्यीय कांडों के अनुसंधान की प्रगति का अनुसरण करना को लेकर बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिला पदाधिकारी ने नारकोटिक्स डिस्पोजल के लिए संबंधित अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया व ड्रग्स सीजर को कहा गया कि बॉर्डर वाले क्षेत्र जैसे जयनगर, हरलाखी क्षेत्रों में अधिक तस्करी की सूचना प्राप्त होती है, संबंधित जगहों पर ज्यादा सक्रिय रहने की आवश्यकता है। साथ ही यह भी कहा गया कि ड्रग्स या मादक पदार्थों की पहचान के लिए उपकरण भी रखना सुनिश्चित करेंगे ताकि पटना या अन्य जांच केंद्रों पर भेजे जाने वाली अवैध पदार्थ की जांच जिला स्तर पर कराई जा सके तथा जिले के मधुबनी नगर थाना में जब्त किए गए अवैध पदार्थ जैसे गांजा, अफीम, ड्रग्स को भेजना सुनिश्चित करेंगे। वहीं तस्करियों को संबंधित थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित कर अग्रितर कार्रवाई हेतु सुसंचित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। हरलाखी के भारत नेपाल पर तैनात हरिने कैंप के एसएसबी जवानों ने उमगांव नहर पर 5 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। एसएसबी ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे हरलाखी थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल हरिने कैंप के एसएसबी जवानों ने 5 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के महादेवपट्टी गांव निवासी सुखचैन महतो के रूप में बताया गया है। जानकारी के अनुसार एसएसबी ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर उमगांव नहर पर की है, जहां उस युवक को गांजा के साथ गिरफ्तार कर हरलाखी थाना को सुपुर्द कर दिया गया। थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि एसएसबी से सुपुर्द तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अभी वहाँ खड़ा होइए ना, अफसर है ना। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। ओसीओपी थाना की पुलिस ने बस्वी प्रखंड के धेपुरा गांव में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 25 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बीते शुक्रवार की रात गुप्त सूचना के आधार पर ओसीओपी पुलिस ने 25 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 2 शराब धंधेबाज को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शराब धंधेबाज को धेपुरा गांव में पकड़ लिया। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार दोनों शराब धंधेबाजों की पहचान ओपी क्षेत्र के धेपुरा गांव निवासी शिव शंकर शाह और दिनेश यादव के रूप में की गई है। दोनों शराब धंधेबाज के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दोनों शराब धंधेबाजों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर एसआई श्रीकांत कुमार सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। हरलाखी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात पिपरौन कैंप के जवानों ने 4 पहिया वाहन समेत 2550 बोतल शराब बरामद की है। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। वहीं एक तस्कर की भी गिरफ्तारी हुई है, जिसकी पहचान कर उसे हरलाखी थाना को सुपुर्द कर दिया गया। इंडो नेपाल बॉर्डर पर तैनात 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल पिपरौन कैंप के जवानों ने 4 पहिया वाहन समेत 2550 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर हरलाखी थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। गिरफ्तार तस्कर की पहचान दरभंगा जिला के अललपट्टी गुमती नंबर 24 के समीप वार्ड 6 निवासी दीपक कुमार के रूप में बताया गया है। जानकारी के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर एसएसबी पिपरौन कैंप के जवानों ने सुमो विक्टा वाहन में शराब भरकर भाग रहे तस्कर को अपने सूझबूझ से पकड़ लिया। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया कर हरलाखी थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया। थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के एनएच 105 पर जिला एमवीआई प्रभारी पदाधिकारी एसएन झा ने 2 ओवरलोड बालू लदा ट्रक को जब्त किया। ट्रक को जब्त कर उसका चालान काटा गया। कलवाही थाना क्षेत्र के एनएच 105 पर जिला एमवीआई प्रभारी पदाधिकारी एसएन झा ने 2 ओवरलोड बालू से लदा ट्रक को जब्त कर चालान काटा।
एमवीआई प्रभारी पदाधिकारी एसएन झा ने बताया कि दरभंगा से जयनगर की ओर जा रहा ट्रक ओवरलोड बालू लदा था, जिसको पकड़कर एमवीआई पदाधिकारी ने उस ट्रक को जब्त कर 82,500 रुपए का चालान काटा। दूसरी ओर ट्रक को ओवरलोडिंग बालू में पकड़ा गया, जिसे मधुबनी एमवीआई प्रभारी पदाधिकारी एसएन झा ने उस ट्रक को जब्त कर 1,11,500 का चालान काटा। एमवीआई प्रभारी पदाधिकारी एसएन झा ने बताया कि दोनों ट्रक का चालान काटकर कलवाही थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों ट्रक का चालान जमा हो जाने के बाद चालान का कागज थाना में जमा करने के बाद थाना परिसर से दोनों ओवरलोड बालू ट्रक को छोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि चालान जमा नहीं करने पर दोनों ट्रक के मालिकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौबच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज।
के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहाँ पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा। तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 को लेकर मधेपुर प्रखंड में नामांकन जारी है। गौरतलब है कि नामांकन की प्रक्रिया के 5वें दिन भी शांतिपूर्ण वातावरण में नामांकन जारी रहा, जहां विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन पर्चा भरा। मधेपुर में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया 5वें दिन भी शांतिपूर्ण वातावरण में जारी रही। पुरुष से ज्यादा महिलाओं का उत्साह देखने को मिला। 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक मधेपुर प्रखंड में कुल 197 मुखिया, 130 सरपंच एवं 185 पंचायत समिति सदस्य के लिए प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। इस बीच महपतिया पंचायत से मुखिया पद के लिए आरती देवी, स्वीटी कुमारी, फरहत यास्मीन एवं बुशरा समीम कुल 4 मुखिया और 9 पंचायत समिति सदस्य उमेश मंडल, संजीव कुमार, कल्पना कुमारी, इमामुद्दीन, शिव कुमार शाह, मोहम्मद कुर्बान अली, मनोज कुमार मंडल, पिंकू देवी, मोहम्मद सलाहुद्दीन एवं सरपंच से कुल 4 अभ्यर्थी भूलुड़ देवी, हिना प्रवीण, रोशन आरा, सईदा खातून ने अपना पर्चा दाखिल किया। परवलपुर से निखत प्रवीण, बकुआ से जगन्नाथ यादव, दलदल से गुलाम अख्तर व लड्डू ने भारी जनसमूह के साथ अपना पर्चा दाखिल किया।
मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो दरभंगा के द्वारा राजनगर प्रखंड के बेलवार मध्य विद्यालय में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्वच्छ भारत जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों की सहभागिता में उन्हें स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच ब्यूरो दरभंगा द्वारा मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड अंतर्गत बेलवार मध्य विद्यालय में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में आसपास के ग्रामीणों ने भाग लिया। ग्रामीण ने कहा कि इस तरह के अभियान से साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने में मदद मिलती है। फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा ही आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत स्कूल के छात्रों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। एक छात्रा गीतांजलि ने कहा कि इस तरह के प्रतियोगिता से छात्रों का उत्साहवर्धन होता है और इतिहास के बारे में छात्र छात्राओं को जानने में मदद मिलती है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। आगामी 15, 16 एवं 17 नवंबर को मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्थान बेनीपट्टी के तत्वाधान में बेनीपट्टी के श्री लीलाधर +2 उच्च विद्यालय के विशाल प्रांगण में मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह का आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर तैयारी जोर शोर पर है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ साथ कई बड़ी हस्ती शामिल होंगे। मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्थान के तत्वाधान में आगामी 15, 16 व 17 नवंबर को बेनीपट्टी के श्री लीलाधर +2 उच्च विद्यालय के विशाल प्रांगण में आयोजित मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सहित कई केंद्रीय व राज्य मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी व वरिष्ठ नेतागण भाग लेंगे। यह जानकारी संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष अमरनाथ झा भोलन ने स्थानीय पत्रकारों को दी है। संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष भोलन ने बताया कि सूबे के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद प्रथम दिन 15 नवंबर को समारोह में शिरकत करेंगे। डिप्टी सीएम के पीए ने उन्हें मोबाइल से कॉल कर उनके भाग लेने की हामी भरी है। संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष ने बताया कि वो और बिहार प्रदेश भाजपा के नेता मृत्युंजय झा ने पटना जाकर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान, सांस्कृतिक मंत्री आलोक रंजन, प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल, राम मंदिर न्यास बोर्ड के कामेश्वर चौपाल, सांसद गोपाल जी ठाकुर, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री जीवेश मिश्र, पूर्व मंत्री व विधायक विनोद नारायण झा, एमएलसी घनश्याम ठाकुर को 3 दिवसीय उस समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रण पत्र देकर आग्रह किया था, जिसके आलोक में डिप्टी सीएम प्रसाद सहित अन्य मंत्रियों व भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की बात कही है। संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष भोलन ने बताया कि 3 दिनी समारोह की शांतिपूर्ण सफलता के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय के टीपीसी भवन में निर्वाचित पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने सभी सेक्टर पदाधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक की। गौरतलब है कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 के तहत आगामी 12 दिसंबर को बिस्फी प्रखंड में 11वें चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर बीडीओ ने कई जानकारियां साझा करते हुए पदाधिकारियों को विभिन्न दिशा निर्देश दिए। पंचायत आम निर्वाचन 2021 के तहत 11वें चरण में 12 दिसंबर को होने वाले पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर बिस्फी प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ मनोज कुमार ने सभी सेक्टर पदाधिकारी एवं आरओ के साथ प्रखंड मुख्यालय के टीपीसी भवन में बैठक की। बैठक में पंचायत आम निर्वाचन 2021 के सफल संचालन के लिए सभी सेक्टर पदाधिकारियों को प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी ने कई निर्देश दिए। उन्होंने सभी सेक्टर पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि वह अपने अपने मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर यथाशीघ्र रिपोर्ट दें। उन्होंने कहा कि सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि मतदान केंद्रों पर पेयजल, शौचालय, रैंप, बिजली की समुचित व्यवस्था है। यदि कहीं शौचालय गंदा हो, बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं हो तो उसे अविलंब व्यवस्थित करवाएं, जिससे कि मतदान के समय किसी प्रकार की कठिनाई न हो। बैठक में मुख्य रूप से बीएसओ मुकेश कुमार, बीईओ अशोक कुमार, निर्वाचन शाखा के कर्मी, शिक्षक सुधीर मंडल, प्रशिक्षक देवकृष्ण, संतोष कुमार, सुशील कुमार के साथ सभी सेक्टर पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल कार्यालय के समीप ई कृषि कार्यालय सभागार में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के तत्वाधान में 75वां अमृत महोत्सव सह रबी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र से कई किसान उपस्थित हुए, जिसे कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मंगलानंद झा के द्वारा रबी फसलों की उन्नत खेती को लेकर जागरूक करते हुए कई जानकारियां दी गई। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के तत्वाधान में शनिवार को जयनगर अनुमंडल कार्यालय के समीप ई कृषि कार्यालय सभागार में रबी महोत्सव सह 75वां अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मंगलानंद झा के द्वारा रबी फसलों की उन्नत खेती के बारे में प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से आए किसानों को बताया गया, जिसमें फसल अवशेष प्रबंधन एवं उन्नत खेती पर जानकारी दी गई। मिट्टी की जांच क्यों एवं कैसे करने पर चर्चा की गई। नमूना लेने की विधि, खेत का सर्वेक्षण, औजारों का चयन, नमूने की गहराई व बाग से नमूना लेने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मौके पर कृषि समन्वयक आनंद कुमार मिश्र, सहायक तकनीकी प्रबंधक रमाशंकर तिवारी, किसान सलाहकार संतोष कुमार, ललित झा के अलावे दर्जनों की संख्या में किसान मौजूद रहे। पानी में डाल देंगे, आप कुछ नहीं है तो जो भी कीटनाशी आपके पास है वो लगा लीजिए। हम तो कहेंगे गाय गोबर, गाय का जो गोंद होता है उससे लगाइए, कीटनाशी बनाइए। लेकिन वो कीटनाशी हमारे किसान सबको चाहिए रेडीमेड कीटनाशी बनाइए। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार पर नियंत्रण के लिए नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर को लेकर जिला पदाधिकारी ने की जिला स्तरीय बैठक। हरलाखी के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों ने 5 किलो गांजा के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। बिस्फी के औसी पुलिस ने धेपुरा गांव में 25 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। हरलाखी के इंडो नेपाल बॉर्डर पर पिपरौन कैंप के जवानों ने 4 पहिया वाहन समेत 2550 बोतल शराब किया बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। कलवाही के एनएच 105 पर जिला एमवीआई प्रभारी ने 2 ओवरलोड बालू से लदा ट्रक को किया जब्त, काटा चालान। मधेपुर में पंचायत चुनाव को लेकर 5वें दिन भी शांतिपूर्ण वातावरण में नामांकन रहा जारी।
राजनगर के बिलवार मध्य विद्यालय में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी के श्री लीलाधर उच्च विद्यालय में मिथिलांचल सर्वांगीण विकास संस्थान के तत्वाधान में 15 से 17 नवंबर को होगा मिथिला विभूति स्मृति पर्व समारोह का आयोजन। शिरकत करेंगे प्रदेश के कई मंत्री। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर बिस्फी के पीडीओ ने सेक्टर पदाधिकारियों के साथ की बैठक। जयनगर के कृषि कार्यालय में रवि महोत्सव सह 75वां अमृत महोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। और बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा ऑनलाइन राज्य स्तरीय कला उत्सव 25 से 30 अक्टूबर का हुआ समापन। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा ऑनलाइन राज्य कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन बीते 25 अक्टूबर से किया गया, जिसका समापन 30 अक्टूबर को हुआ। मधुबनी में यह कार्यक्रम जीएमएसएस उच्च विद्यालय में किया गया, जहां विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपनी सहभागिता व प्रस्तुति दी। राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता संपन्न हुई। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा ऑनलाइन राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन 25 से 30 अक्टूबर 2021 तक किया गया। मधुबनी जिला की प्रतियोगिता जीएमएसएस उच्च विद्यालय मधुबनी में आयोजित किया गया। वाटसन उच्च विद्यालय मधुबनी से 5 प्रतिभागी शामिल हुए, जिसमें चित्रकला प्रतियोगिता के बालक वर्ग में सुभाष कुमार व बालिका वर्ग में मानताशा प्रवीण, मूर्ति कला में राजदीप कुमार, शास्त्रीय गायन में बालक वर्ग में चंदन कुमार, खेल खिलौना प्रतियोगिता में प्रिंस कुमार शामिल हुए। वहीं रामपट्टी उच्च विद्यालय मधुबनी से शास्त्रीय गायन प्रतियोगिता में अपराजिता राज, शास्त्रीय वादन में मनीष कुमार, शास्त्रीय नृत्य में रिद्धि कुमारी, लोक नृत्य में सोनाली कुमारी तथा शंभुआर उच्च विद्यालय से लोक गायन में नीतीश कुमार ठाकुर व बालिका वर्ग में विद्यापति उच्च विद्यालय बिस्फी की गौरी कुमारी सहित राज्य स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता में 11 प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित वाटसन उच्च विद्यालय के संगीत शिक्षक डॉक्टर शिव नारायण मिश्र व जितवारपुर उच्च विद्यालय की संगीत शिक्षिका अर्चना कुमारी, शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय की संगीत शिक्षिका मधु कुमारी, जीएमएसएस उच्च विद्यालय के संगीत शिक्षक हरि नारायण मिश्रा का सहयोग प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का संचालन बिहार शिक्षा परियोजना मधुबनी के अर्जुन कुमार एवं आशीष कुमार के नेतृत्व में किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला मुख्यालय सभागार में इफ्को के द्वारा नैनो यूरिया कार्यशाला पर आयोजित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न किसान पहुंचे। किसानों को बताया गया। उर्वरक वैज्ञानिकों ने किसानों को बताते हुए कहा कि नैनो यूरिया के प्रयोग से वातावरण प्रदूषित नहीं होता है व फसल भी अच्छा उत्पाद होता है। मधुबनी जिला मुख्यालय के सभागार में किसानों को उर्वरक विक्रेताओं को इफ्को के द्वारा नैनो यूरिया को लेकर आयोजित कार्यशाला में उर्वरक वैज्ञानिकों ने बताते हुए कहा कि नैनो यूरिया के प्रयोग से वातावरण प्रदूषित नहीं होगा और फसलों को काफी देर तक नाइट्रोजन मिलेगा। वहीं किसान नैनो यूरिया का ही प्रयोग करे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में कुल 21 प्रखंड है और सभी प्रखंडों में पीडीएस सप्लाई के लिए चेन बना हुआ है। पीडीएस सप्लाई को लेकर 21 सीटों के बावजूद केवल 7 प्रखंडों में गोदाम से पीडीएस सेंटरों से वह सप्लाई हो पाता है, जिसके कारण अन्य 7 प्रखंडों में इसको लेकर प्रभारी पदाधिकारियों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। मधुबनी जिले में कुल 21 प्रखंड है। सभी प्रखंडों में पीडीएस सप्लाई चेन बना हुआ है। सभी पीडीएस को अनाज भेजने के लिए अलग अलग प्रखंडों में एजीएम के पद सृजित हैं,
लेकिन 21 एजीएम की जगह जिले में 14 एजीएम की तैनाती से बाकी 7 प्रखंडों में गोदाम से पीडीएस सेंटरों को अनाज भेजने में प्रभार के अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। खाद्य आपूर्ति के जिला प्रबंधक शिव कुमार पंडित एजीएम की कमी को इनकार करते हुए सब कुछ ठीक ठाक चलने की बात कह विभागीय व्यवस्था पर उंगली उठाने से बचते रहे। कुछ एजीएम अभी 14 कार्यरत है और इसमें से कुछ डबल बगल के ब्लॉक में एक डबल प्रभाव में पहले से चल रहा है। काम में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ऑनलाइन वर्क है और सभी का सिस्टम अलग अलग है। डीएसपी का अलग है, मेन का अलग है, एजीएम का अलग है, इसलिए बहुत दिक्कत नहीं है। ऐसी दिक्कत ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के निर्देश पर मधुबनी स्थित उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन हुआ, जहां उपस्थित लोगों को विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ के अलावा कई लोगों ने संबोधित किया। देश में आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार बड़ी बाधा है। वर्तमान भौतिकवादी युग में दृढ़ इच्छा शक्ति तथा जीवन में हर कुछ त्याग करने की अवधारणा लिए बगैर हम भ्रष्टाचार मुक्त परिवेश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इससे निजात पाने के लिए सरकार व सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मियों के साथ साथ आम नागरिकों को भी संकल्पित होने की जरूरत है। यह बातें उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय मधुबनी में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के निर्देश पर आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ ने कहा। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने प्रतिज्ञा लिया कि हम ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ काम करते हुए अपने बैंक के माध्यम से आम लोगों को सिद्धांतों पर आधारित सेवा प्रदान करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए क्षेत्र प्रबंधक पंकज नयन ने कहा, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र का निर्माण हो, इसका दायित्व देश के हर नागरिक का है। उन्होंने बताया कि हम लोगों को स्वयं के जीवन में भी उच्च आचरण प्रस्तुत करना चाहिए ताकि नई पीढ़ी उसका अनुसरण कर सके। कार्यक्रम के शुरुआत में अतिथियों को आरएम ने पाग, चादर, माला देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान एआरएम अमरनाथ कुमार, माधुरी कुमारी, संगीता कुमारी, नीता कुमारी, डॉक्टर साकेत कुमार महासेठ, कुमार सौरभ, अतुल सिंह, सुमित कुमार, श्रीकांत संकेत, शेखर चंदना, साई राम, देवेश झा, रोहित अग्रवाल, अनिल ठाकुर, राजकुमार रंजन, इंद्रदेव ठाकुर, कुमार गौरव, अजय राय, प्रमोद कुमार, बेबी देवी सहित दर्जनों बैंक कर्मी व ग्राहक उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला समन्वयक प्रवीण कुमार ठाकुर व धन्यवाद ज्ञापन कार्मिक प्रबंधक मुख्तार आलम ने किया। प्रयास कर रहे हैं, हमारा यह कर्तव्य बनता है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है सर कि हम अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सत्य निष्ठा से कार्य करें, हर एक चीज में ईमानदारी बरतें। ईमानदारी सर हर एक क्षेत्र में होनी चाहिए, अपने कार्य, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने विचार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने घर के प्रति और अपने देश के प्रति, हर एक के प्रति हमें एक सत्यनिष्ठा से, अपने ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। चाहे हम जिस फील्ड में हो, जिस जगह पे हो, वहाँ पे संवैधानिक रूप से जो हमें पद दिया गया है, जो जिस कार्य में हम संलग्न हैं, वहाँ पे हम कार्य करें और जो नियम पूर्वक कार्य करें ताकि हमारा साथ साथ हमारे देश का एक कड़ी के रूप में है और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जहाँ है, जिस रूप में है, जिस व्यवसाय में हो, चाहे जिस कार्य में लगे हो, वहाँ पर जो है सत्य और प्रतिष्ठा के साथ जो है काम करें। सत्य में जो है ऐसा नहीं है कि हम ईमानदारी तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि नहीं, इसमें जो है कुछ पारदर्शिता नहीं हो पाती है। तो पारदर्शिता के रूप से अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो हर एक कड़ी में हम लोग का सहयोग होगा। हमारे सहयोग से ही मान कि समाज में विकास होगा, समाज से देश का विकास होगा और पूरे इस चेन में जो है हम लोग जो है जहाँ है उस स्थिति में इस समाज के लिए, देश के लिए, अपने संस्था के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होकर के और सत्य और निष्ठावान होकर के कार्य करें। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं। देश 1947 में जब आजाद हुई तो बहुत सारी कल्पना लेकर के देश के लोग आगे बढ़े थे। अब ये कहने में हमको कतई झिझक नहीं होती है कि जो मन में कल्पना था यहाँ के आम जनताओं को, उस तत्कालीन सरकार उस कल्पना को साकार करने में कहीं न कहीं
पछड़ गए। आपको ये भी मालूम है कि जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग आज जागरूक हुए हैं, इसका संवैधानिक दर्जा कब मिला? 25 अगस्त 1988 को। बताइए, आजादी के लगभग 30 साल के बाद, 31 साल के बाद उन्हें हमको सतर्क और जागरूक होना है, हमारे कर्मचारी को सतर्क और जागरूक होना ये 88 के बाद, जबकि हमको लगता है कि 71 तक सभी लोग जागरूक थे। 71 तक सभी लोग जागरूक थे और इसको हम लोग भजा नहीं पाए। अगर हमारी सरकार ठीक ढंग से काम करती तो इसकी आयोग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जिस समय आजादी मिला था हम लोग नजदीक से देखें, जब हम 65 का जन्म है, लेकिन उस समय भी हम लोग को लगता था कि कहीं ना कहीं यहाँ के समाज के लोग जागरूक हैं, सतर्क भी हैं। लेकिन भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं से प्रारंभ हुई और प्रारंभ हुई अंततः 88 में आकर के इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। लेकिन केवल संवैधानिक दर्जा देने के लिए तो कुछ होगा नहीं, अपने अधिकार के लिए, कर्तव्य के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 10 न्यूज। नमस्कार।